नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह गरेवाल है। आई एम ऑनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि एक्सेसरी जो डॉग्स की या चेन है या कॉलर है या हार्नेस है, उसको कैसे यूज़ करते हैं और कब कब यूज़ करना चाहिए। आई विल शो यू समथिंग, आपको जो है उससे बेटर अंदाज़ा होगा। तो एक्सेसरी विच मीनिंग कि जो डॉग को हम बांधने के लिए चेन वगैरह या यूज़ करते हैं, ये स्टार्टिंग टू डॉग को जब चाइल्डहुड से होता है तभी स्टार्ट करना चाहिए जरूरी। मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। ये मेरे पास छोटी हार्नेस है जिसको हम चेस्ट बेल्ट या हार्नेस कुछ भी बोल देते हैं, और लगभग इसी एज का बच्चे के लिए मेरे पास ये डॉग का नेक कॉलर भी है और उसके लिए लीश भी है। जब डॉग छोटा बच्चा होता है तो हम ट्राई करते हैं कि कभी भी उसको कोई भी भारी चीज ना पहनाए ताकि उसकी गर्दन नीचे को झुक ना जाए। कुछ ब्रीडर ऐसी होती हैं जिसकी पहचान उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसका बॉडी खड़े होने का तरीका, वो इट्स लाइक ए जायंट डॉग। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अगर पहले ही हम कोई भारी, मान लीजिए कि ये डॉग है 1 महीने का, अगर हम उसको इतनी भारी या इतनी मोटी चेन डालेंगे तो उसकी गर्दन झुक जाएगी। तो वी विल नॉट ट्राई टू डू दैट। जो भी अकॉर्डिंग टू इसका वेट बहुत कम है, ये हम इस तरह की लीश यूज कर सकते हैं, लीड, और उसके साथ हल्का कॉलर। लेकिन अगर आप फ्यूचर में, अगर आपके पास में जो बड़ी ब्रीडें हैं उसको हम कॉलर के साथ इजी कंट्रोल नहीं कर पाते जब वो अडल्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम चाइल्डहुड से ही उसको ऐसी छोटी स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू हार्नेस हमें ट्राई करनी है कि डॉग उसके यूज थ्रू हो जाए। अगर हम 6 मंथ के बाद हार्नेस ट्राई करते हैं तो डॉग को बहुत मुश्किल होती है उसको अडॉप्ट करने में, वो उसको काट देता है। पहले तो आपकी 2-3 शायद खराब ना हो जाए तभी वो यूज होता है। अकॉर्डिंग टू एज ये पपी के लिए है, अगर 2-3 महीने का है उसके लिए आपको अलग साइज मिल जाएगा। अगर डॉग 1 साल का लार्ज ब्रीड है तो ये अलग अलग साइजेस में आपको आराम से मिल जाएगी हार्नेस। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स यही पूछते हैं कि ब्रदर, या जो मेरे शॉप पर आते हैं वो कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस लीड एंड चेन के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये चेन है, हम इसको, छोटा साइज है तो हम पपी जब भी हम लें हम इसको बांध सकते हैं। चेन हम जब भी यूज करें बांधने के लिए यूज करें, लेकिन जैसे उसको आउटिंग पर घुमाना है, जैसे हम उसको आउट लेकर जाएं उसको वॉकिंग पर, तो इस तरह की रोल या आपको फ्लैट साइज में लीश मिल जाएगी। तो आप इसी यूज कीजिए उसको घुमाने के लिए, वॉक के लिए, लेकिन जब बांधना हो तो इस तरह की चेन यूज कीजिए। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए कि आपको कहीं कारणवश या काम के घर आप लेट घर में आए या कोई और रीजन हो, तो डॉग अपनी लीश को पहचानेगा। अगर कोई और आदमी भी ये लीश लेकर उसके पास जाएगा, आपके घर का फैमिली मेंबर, तो डॉग के लिए उसको समझना आसान हो जाए कि भाई मेरा वॉक का टाइम हो गया है। डॉग आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो बी केयरफुल माय फ्रेंड्स। एंड मोस्टली इसका सबसे बड़ा रीजन है सर्दियों में जब भी हम चेन के साथ डॉग को घुमाते हैं तो हर्ट बहुत, जो डॉग विद फोर्सिंग आस, वो आगे को भागता है तो पकड़ने में, उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप हार्नेस यूज करोगे तो आसानी से इसमें ग्रिप बनी हुई होती है, जस्ट मच हेल्प यू एंड मच। जो एक्सेसरी यहाँ के लिए है, अगर आप वही यूज करोगे तो इट्स मच बेस्ट। चेन होती है डॉग को बांधने के लिए, एंड लीड एंड लीश जिसको हम जो भी बोलते हैं, ये दोनों चीजें डॉग को वॉक के लिए है यूज होती हैं। तो माय फ्रेंड्स, इसको चोक कॉलर बोलते हैं। ये हम मोस्टली अग्रेसिव ब्रीडों के ऊपर यूज करते हैं, और इसको चोक करने का तरीका ये है, इसमें एक रिंग लगा हुआ होता है। हम डॉग को चोक क्या करते हैं ताकि अगर वो हमें बाहर घुमाने लेकर जाए या फोर्स करने की कोशिश करे तो उसका थोड़ा सा गर्दन टाइट हो तो आपको फोर्स नहीं करेगा, आप उसको इजी टू कंट्रोल कर सकते हो। कुछ मेरे फ्रेंड्स हार्नेस यूज नहीं करते तो फिर भी बोलते हैं कि भैया मैं हार्नेस यूज नहीं करता, मेरा डॉग काट देता है, मुझे कोई ऐसा कॉलर दो जिसके मैं कंट्रोल कर पाऊँ। तो उसके लिए ये है, ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है प्लीज। लेकिन बी केयरफुल, डॉग के कहीं बाल ना यहाँ से झड़ जाए, उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कुछ ऐसी कॉलर हैं जो डॉग को हम कंटिन्यूसली बांध कर रखने के लिए या 24 आवर यूज नहीं कर सकते। उसमें कुछ ये है जिसमें कुछ नेल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये डॉग के लिए एक एक्सेसरी है।
मान लीजिए कि हम डॉग को बाहर घुमाने, शो पर, गार्डन पर या कहीं पर लेकर जा रहे हैं अपने साथ आउटिंग में, तो ये डॉग को तब एक्सेसरी के तौर पर ही यूज़ कीजिए। जैसे कि हम शादी ब्याह में जब जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरी पहनते हैं, ये डॉग की स्पेशल एक्सेसरी है। ये ओनली जब वो आप गार्डन में खुला घूम रहा हो, या फिर आपको किसी फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में पार्टी हो, जितना हम अपना ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं सजने संवरने में, डॉग के लिए भी लगभग हर एक चीज अवेलेबल है। उसमें ये कॉलर आता है, ये चोक चेन आती है। ये भी डॉग को तभी यूज कीजिए जब आप स्पेशली उसको इवनिंग टाइम वॉक के ऊपर, गार्डन में खेलने, या फिर किसी शो, डॉग शो या कहीं और आउटिंग पर लेकर जाएं, तभी इसमें डॉग कंफर्टेबल रहेगा, लुक्स भी ज्यादा बेटर आएगा और देखने में लुकिंग वाओ ऑसम। जब भी हम डॉग को वॉक पर लेकर जाते हैं तो हमारे मन में यही टेंशन रहती है कि डॉग नेसेसरी बार्क ना करे किसी के ऊपर, किसी को काटे ना, या कोई भी घास से या ग्राउंड से कोई भी ऐसी चीज ना उठाए जिससे वो उसको बाद में बीमार हो जाए या हर्ट हो जाए। उसके लिए ये मजल आते हैं, ये एक जस्ट लाइक लेदर का है, ये सॉफ्ट है, ये यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग, इसके अलग अलग साइजेस आ जाएंगे। उसके बाद ये है स्मॉल साइज में, मीडियम में, लार्ज में, ये आपको अलग अलग साइजेस में भी आराम से मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू आपका जब भी डॉग को जरूरत पड़े। ये सम टाइम हम डॉग को वैक्सीनेशन करवाते हैं तो डॉग इज वेरी एग्रेसिव, तो तब भी यूज होता है जब हम डॉग को कुछ भगवान ना करे कुछ बीमारी हो जाए तो स्किन में कुछ दवाई लगानी पड़ती है, तब भी हम डॉग को ये यूज करते हैं ताकि वो अपने स्किन को चाटे ना, वो दवाई को कहीं खा ना ले। और यही है वैरायटी, मेटल में भी आता है, ये भी आप बहुत हेल्पफुल है। ये प्लास्टिक है, ये मेटल में आता है। ये भी कुछ ज़्यादा अग्रेसिव रॉटवीलर, पाकिस्तानी बुली काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, शायद वो इनको तोड़ दें, तो उसके लिए आप ये बिल्कुल लाइट वेट में है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी डॉग के जो बाउल रहते हैं ये ट्रेडिशनली वाइज बाउल है जो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन अभी ये भी काफ़ी लोग बाई कर रहे हैं जिस साइज़ में। ये इसका स्टैंड आता है जो उसमें पूरा अटैच हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके नीचे एक रबर लगी होती है और इसकी शेप इस तरह बनाई जाती है ताकि डॉग इसके अगर अंदर पैर भी रखेगा, जब गिराना भी चाहेगा तो आपका जो खाना इसमें है वो गिरेगा नहीं बाहर। मोस्टली क्या, जब हम घर का कोई बाउल वगैरह यूज करते हैं तो डॉग उसको पैर रखकर या खाना चाहता है या उसको बेचारे को खाना नहीं आता, वो आधा तो नीचे गिरा देता है। तो प्लीज डॉग के लिए अकॉर्डिंग टू एज उसका बाउल, पानी का, खाने का, इसलिए इस तरह का बाउल यूज कर सकते हो, जैसा मच हेल्प। ये स्टैंड में यूज होता है और ये आप जमीन पर आराम से रख सकते हो। अब बात करते हैं डॉग के होम के बारे में, जो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी और डॉग के लिए भी। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये डॉग, छोटा जो डॉग है हमारा, कल्चर फॉर्म, टॉय फॉर्म, उसके लिए ये रेस्ट ऑफ लाइफ इनफ है। तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है घर में कि डॉग सूसू पोटी घर में इधर उधर करता है, बाथरूम तो घर में थोड़ी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसे मच सेफ केक, इसके नीचे थोड़ा ट्रे लगा हुआ होता है जो उसको आप अगर इसको वॉश करना तो उसको निकाल कर आप बाहर वॉश कर सकते हो, नहीं तो इसके अंदर आप न्यूज़पेपर का कोई टुकड़ा बिछाकर, तो डॉग अगर भी बाथरूम पोटी कुछ भी करता है तो पेपर को उठाकर आप जिसे साफ कर। इसके 2 केज हैं, ओपन के लिए 2 दरवाजे हैं, आप इजी टू हैंडल। एंड सेकंड थिंग दिस इज बेड, डॉग बेड। ये आपको अगर आप डॉग को सोशलाइज रखोगे, उसको मालूम होगा कि कंट्रोल करने की केज है, जो ब्रीडें ज़्यादा नॉटी हैं। कुछ ब्रीडर को अगर आप बातों करोगे, समझाओगे, डिपेंड टू यू कि आप कितना उसको मोटिवेट करते हो अकॉर्डिंग टू। अगर ये बेड एक बार डॉग यूज करना शुरू कर देगा तो मच हेल्प फॉर डॉग, वो इसको रेस्ट ऑफ लाइफ यूज कर सकता है। ये बड़े साइज में भी आ जाता है। इसके नीचे बिल्कुल लगा हुआ होता है गद्दा टाइप, अगर डॉग इसके ऊपर बाथरूम वैसे तो करता नहीं है फिर भी करे तो आप इजी टू साफ इसको क्लीन कर सकते हो। ये डॉग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो प्लीज माय फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि एक जो चीजें लगभग इंसान के लिए है, कपड़े से लेकर एक्सेसरी एंड होम, वैसा ही डॉग के लिए भी है, एवरीथिंग। बट हमें अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू राइट टाइम हमें डॉग को वो चीजें देनी होती है, क्योंकि डॉग के हम बॉस हैं। डॉग मानता है कि आई एम फादर मदर, वो सब हमें देखता है, तो वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी
to give him a good treat, have a good life. Thank you very much. Many thanks friends for watching me live और मेरी वीडियो बहुत थैंक यू। अगर आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन हो, कुछ भी यू लाइक टू नेट, जस्ट कमेंट मी। आई एम डीपली अपोलोजाइज, कभी मैं कॉल नहीं पिक कर पाता और व्हाट्सएप के ऊपर सेम टाइम नहीं रिप्लाई कर पाता, सो प्लीज अपोलोजाइज फॉर दिस वन फ्रेंड। लेकिन हमारा ऐप है, भोला शोला के नाम से ऐप है, प्लीज आप उसको डाउनलोड कीजिए। जो भी आप मुझसे पूछोगे 99% मेरा वीडियो उसके ऊपर होगा, शायद आपको मालूम नहीं है ये। प्लीज अभी जो मेरे फ्रेंड्स आईफोन यूज करते हैं उनके लिए अभी सॉरी, हमारे पास वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे हमारा ऐप, लेकिन एंड्रॉयड फोन प्लीज आप डाउनलोड कीजिए। आप एक बार मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको आधे से ज्यादा बीमारियों का हल, जहां भगवान ना करे आपको डॉग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है जो इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आप नर्वस नहीं होगे, यू कैन इजी टू हैंडल, अदरवाइज यू कैन कॉल मी। लेकिन प्लीज अगर आप वीडियो देखोगे तो आप जो डॉक्टर वगैरह करते हो, छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास भागते हो, आप वो घर में उसका सोल्यूशन कर सकते हो। सो इजी, आपको मालूम है कि कब और क्या डॉग को किस प्रॉब्लम के लिए क्या देना है। अगर कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, कभी वो बोलते हैं कि हम घर के बाहर नहीं जा पाएंगे, जहां वो रहते कहीं दूर हैं, इस फार फ्रॉम सिटी, तो हमारा एक, जैसा हमारा चैनल का नाम भोला शोला है, वैसे ही सेम टाइम हमारा ऐप का नाम भी सेम है, ऐसे हमारी वेबसाइट है उसका नाम भी सेम भोला शोला वेबसाइट है। आप उस पर डॉग की हर एक चीज खरीद सकते हो अकॉर्डिंग टू वेदर, उस पर सब कुछ मिलेगा। हम हर टाइम अपडेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। आपके घर में वो होम डिलीवरी हो जाएगा, नथिंग टू वरी। आपका अपना बस पिन कोड डालना होगा, वी विल डिलीवर इन योर होम। थैंक यू वेरी मच।